चिड़िया, कौवा और उनका नया पड़ोसी। दोस्तों, सुना है तुम्हारे घर के पास वाले घर में कोई शिफ्ट हुआ है। तुम मिले हो उससे? नहीं, एक केचुआ आया है ना। हमने उसे घर से बाहर निकलते कभी देखा ही नहीं। लेकिन जब भी हम मार्केट जाते हैं वो अपने गार्डन में बैठा हुआ दिखता है और हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता है। हाथी एक दिन उसके घर गया था, लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। लेकिन हो सकता है उस दिन कोई घर पर हो ही ना। नहीं, हाथी को अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो अंदर केचुआ तो पक्का था। लगता है बड़ा अकड़ू किस्म का है, किसी से बात नहीं करना चाहता। चलो एक दिन कौवा और मैं जाकर देखेंगे कि वो दरवाज़ा खोलता है कि नहीं। कुछ दिन बाद चिड़िया और कौवा एक मिठाई का डब्बा लेकर केचुए के घर गए। नॉक नॉक, केचुए भाई दरवाज़ा खोलो, हम हैं तुम्हारे पड़ोसी। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन चिड़िया और कौवे ने कोशिश नहीं छोड़ी। नॉक नॉक। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए दरवाज़ा खोल दो, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। चिड़िया और कौवे ने 5 मिनट वेट करी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया। वो जाने ही वाले थे कि हल्के से दरवाज़ा खुला और केचुए ने बाहर झांका। अच्छा हुआ केचुए भाई, आपने दरवाज़ा खोल दिया। हम आपके लिए बढ़िया मिठाई लाए हैं, अंदर नहीं बुलाओगे? केचुए ने कुछ सोचा और फिर अपना दरवाज़ा खोल दिया। आइए। जब से आप आए हैं हम आपसे मिले ही नहीं, तो हमने सोचा कि आज चलते हैं आपके घर। हाँ, आप कब शिफ्ट हुए कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल मैं रात में शिफ्ट हुआ था। ओह, इसलिए किसी को पता नहीं चला आपके बारे में। यहाँ पर हाथी, बिल्ली, खरगोश और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग आपस में मिलकर बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम आपको भी बुलाएंगे अगली बार हम मिलेंगे तो। आप लोग मुझे अपना दोस्त बनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं जिस गांव से आया हूँ वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। और ये कह के केचुआ फिर आसमान की तरफ देखने लगा। लेकिन मजाक क्यों उड़ाते थे? क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं ना, मैं तो बस अपने घर में ही रहता हूँ। सब घूमने जाते हैं और नदियाँ, जंगल, पहाड़, झरने सब कुछ देख कर आते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इतना छोटा हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाता और इसीलिए सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं। वहाँ से परेशान होकर ही मैंने इधर आने का फैसला किया। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, घूम नहीं सकते तो मजाक बनाने का क्या मतलब है? आप वो सब भूल जाओ और हमसे दोस्ती करो, हम कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अब हम चलते हैं, लेकिन आपसे मिलने हम फिर आएंगे। चिड़िया और कौवा घर आए और केचुए के बारे में ही सोचते रहे। उसकी कहानी सुनकर उनको बड़ा बुरा लगा। सारी बात उन्होंने खरगोश को भी बताई। काश हम केचुए को सारी दुनिया घुमा सकते। सारी दुनिया तो नहीं, लेकिन तुम दोनों केचुए को काफ़ी कुछ दिखा सकते हो। अच्छा, वो कैसे खरगोश? उड़कर। उड़कर? हाँ, अरे भाई, लगता है हमारे साथ रह रहकर तुम दोनों भूल जाते हो कि तुम उड़ सकते हो। बस केचुए को अपने ऊपर बिठाओ और सैर कराओ।
वाह, क्या आइडिया है खरगोश। जब केचुए को ये आइडिया बताया तो वो तो जैसे खुशी से पागल हो गया। तो कल ही चलते हैं केचुए भाई। सुबह सुबह खरगोश ने चिड़िया और कौवे को एक छोटी सी बास्केट दी। अरे ये क्या है? इसमें तुम केचुए को बिठा लेना और इसे अपने गले में टांग लेना, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा केचुए को घुमाना। खरगोश का आइडिया बढ़िया था। उन्होंने केचुए को उस बास्केट में बिठाया और उड़ चली उनकी सवारी। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकला हूँ। वो देखो, हमारे जंगल का सबसे बड़ा झरना। कितना खूबसूरत है ये, वाह। एक एक करके उन्होंने केचुए को घने जंगल, नदी, झरने सब दिखाए और केचुए की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मुझे पता चला कि सच्चे दोस्त क्या होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों का कैसे थैंक्स करूं। केचुए भाई, दोस्ती में थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखा दोस्तों, हमें भी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।